पीछे है या अब बहुत बड़ा कहे तो अमन साहू ने आतंक मचा रखा था। बावजूद इसके सरकार, पुलिस प्रशासन कानूनी रूप से उसे सजा दिलाने के लिए तत्पर थी, लेकिन उसने बहुत ही दुस्साहस का परिचय दिया और पुलिस का हथियार छीनकर भागने की कोशिश की और उस क्रम में एनकाउंटर में उसकी जान गई और पूरे राज्य की जनता आज चैन की सांस ले रही है और पूरे राज्य की जनता, खास करके व्यापारी वर्ग के लोग आज जश्न मना रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से वैसे जितने भी अपने आप को जो गैंगस्टर समझते हैं और जो समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा हमारे आगे कोई नहीं है, तो सबसे बड़ी पुलिस है, सबसे बड़ा प्रशासन है और उन्हें अब इससे सबक लेना चाहिए और सही रास्ते पर आना चाहिए। और सही रास्ते पर आएंगे तो सरकार और पुलिस प्रशासन सभी लोग उनके साथ में सहयोग करेगी सही रास्ते पर आने के लिए। और अगर फिर उसी रास्ते पर चलेंगे तो अमन साहू वाली यूपी मॉडल अपनाया जा रहा है। देखिए, ये कोई बात नहीं, आप कोई नहीं कहेंगे कि आप हर बात को आप दूर से बैठ कर देख रहे हैं। अगर वही अमन साहू की गोलियों के शिकार अगर पुलिस वाले हुए होते तो फिर कहा जाता कि या कोई आम जनता हुई होती, कोई व्यापारी हुआ होता तो कहा जाता कि विधि व्यवस्था यहाँ नहीं है और एक अपराधी मारा गया तो फिर हो गया यूपी मॉडल। कोई यूपी मॉडल नहीं, कोई भी कानून अपने हाथ में लेगा उसका ये हक होगा। क्या? कौन सतेंद्र तिवारी? आपके बाय डिफॉल्ट विधायक है, ये विधायक बाय डिफॉल्ट। अब जनता भी पछता रही है, वो हाँ विधायक बाय, अब वो हमारा भूत उनके ऊपर सवार है। वो रात में भी चौंक कर उड़ जाते हैं हमारा नाम लेकर। मिथिलेश ठाकुर का भूत उन्हें नहीं छोड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि मिथिलेश ठाकुर उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। मिथिलेश ठाकुर कभी भी, और वो मैं कहता हूं कि वो 5 साल विधायक नहीं रह पाएंगे। 2 साल के अंदर अंदर उनकी सदस्यता जाएगी और वैधानिक रूप से सदस्यता जाएगी। जो उनका आचरण है, उनके आचरण से उनकी सदस्यता चली जाएगी, ये गारंटी है। और जनता आज पछता रही है। जनता आज पछता रही है। जनता से भी कि चलो एक वोट हम दे देते हैं, हमारे वोट से थोड़ी जीत जाएंगे। जीत गए, पहुंच गए और हम भी स्वागत करते हैं, लेकिन उनकी तरह हम उनकी बातों पर कभी ध्यान नहीं देते और उनकी तरह घटिया बातें, निम्न स्तर की बातें उन्हीं को भाती है और हम लोग उस तरह की बातों, निम्न स्तर की बातें नहीं करते हैं और वो जो कहते हैं उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। रिमांड पर अब पुलिस का भी हमारे साथ हमारे बॉडीगार्ड हैं और कोई उसका रिवॉल्वर छीनकर अगर भागने लगेगा तो पुलिस को क्या कर्तव्य है, ये तो हमारे चंपाई दाबी जानते हैं। सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो, एनआईए की जांच हो, जो भी जांच होता है हो। बहुत बड़े विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और जहां तक आपने हमारे माननीय विधायक के बारे में कहा तो उनको मैं विधायक नहीं, और जनता भी अब उन्हें नहीं कहती कि हम लोग अब जो बेकार का हम लोगों ने निर्णय ले लिया, हमारा गढ़वा विधानसभा विधायक विहीन हो गया। वो विधायक गढ़वा के हैं, बात मुख्यमंत्री के क्षेत्र के नेमरा के उठाते हैं, मुख्यमंत्री के गांव की उठाते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की कोई बात नहीं करते हैं। वो बस यही उलझलूर, और उनका दिमागी संतुलन भी, सदस्यता जाए या ना जाए, मैं तो ये कहूंगा कि वो 1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो या तो सीआईपी में नजर आएंगे या रेन पास में नजर आएंगे। अभी भी आपका दबंग नहीं है गढ़वा में, अभी भी इनकी सतेंद्र बहुत बड़े माफिया है। वो पूरा का पूरा अलकतरा पी जाते हैं। 1.5-2 साल जेल में रहे। मालूम है आप लोगों को कि नहीं कि वो अलकतरा भी पी जाते हैं और उसको भी पचा जाते हैं और अपने रिश्तेदारों को फंसाकर और अब खुद बाहर आ जाते हैं। खाटी मंदार है, खाटी मंदार। हाँ, वो तो बता रहे हैं, वो तो मालूम है। 10 साल लूटा और फिर अभी कहते हैं 10 साल में एक कदम भी गढ़वा आगे नहीं बढ़ा। और अभी फिर उनका कहना रहता है कि हम 10 साल जो किए वही अभी भी करेंगे। लेकिन इस बार चेतावनी उनको दे रहे हैं हम कि इस बार लूट की छूट नहीं होने देंगे। 10 साल में 40 करोड़ जनता का विधायक निधि का पैसा वो खा गए, 1 रुपए का काम नहीं किया। और
इस बार पूरी नजर है सरकार की और झारखंड मुक्ति मोर्चा की, और उसी की बौखलाहट है उन्हें कि वो जो सपना देखा था कि विधायक बनते हम लूट शुरू कर देंगे, और शुरू किया। उनका वसूली गैंग अभी भी घूम रहा है चारों तरफ, ठेकेदारों को धमका रहा है। जहां पैसा नहीं मिल रहा है वहां काम बंद कराया जा रहा है उनके गुंडों के द्वारा, विकास में बाधा उत्पन्न कराई जा रही है। तो ये सब चीज इनका चलने नहीं दिया जाएगा, और ज्यादा कर एक मानहानि का केस मैंने उनको पहले कर रखा है, और उम्मीद है कि उसमें सजा हो जाएगी। बहुत पहले जब मैं मंत्री था उसी समय मानहानि का केस कर रखा है, और उम्मीद है सजा हो जाएगी। यही सब बौखलाहट में एक ऑडियो भी उनका आया था, गाली बक रहे थे। बोलिए स्तरहीन आप लोग पूछ रहे हैं, तो मैं तो कहीं नहीं कहता हूँ एक शब्द। आप लोग पूछ तरह कर रहे हो, वैसे स्तरहीन व्यक्ति से इस पवित्र मंदिर की मर्यादा भी समझे कि धूमिल होती है। वैसे स्तरहीन व्यक्ति से कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने आपको वोट दिया है, मैं आपके लिए काम करता हूं, और वो आपको बता दें कि रिश्ते में वो उनका भांजा लगता है, जिसकी बहन और माँ को वो गाली सर दे। एक आखिरी सवाल, जल जीवन मिशन में 5 करोड़ रुपया घोटाला का आरोप है आपको। हमारे ऊपर वो हमेशा बोलते रहते तो हम तो साफ साफ कहते हैं कि हमको उठाकर और जेल के अंदर बंद कर दो। 5,000 का घोटाला उनके कहने से अगर है, हम तो हमेशा जांच के लिए तैयार है। जिस दिन हमारे यहाँ ईडी का रेड हो रहा था, आप लोगों ने ही पूछा था, इसी तो हमारे लगता है कि प्रोजेक्ट भवन में मैंने कहा था कि क्या मिला ईडी को स्पष्ट करना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। ईडी ने कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं। एक बंच ऑफ पेपर्स मिला हमारे आवाज पर। बंच ऑफ पेपर्स क्या होता है? और जहां घोटाले की बात है तो घोटाला साबित कर दें, और हम आजीवन कारावास के लिए तैयार हैं। लेकिन एक बात जो ये उठाते हैं कि पैसा मिला केंद्र सरकार से, मैंने देखा मीडिया के माध्यम से कि पैसा मिल रहा है, केंद्र सरकार ने पैसा दिया, उसका बंदर बाट हो गया। इन्हें थोड़ी इस तरह से फूहड़पन नहीं दिखलाना चाहिए, थोड़ी जानकारी लेनी होनी चाहिए। आज 1 साल के करीब होने जा रहे, 1 साल से ज्यादा केंद्र सरकार जो केंद्रांश है, केंद्र सरकार ने रोक रखा है झारखंड में, क्योंकि यहाँ उनकी सरकार नहीं है, और केंद्र सरकार के कारण यहाँ लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है। जिन एजेंसियों ने काम कर दिया है वो भुगतान के लिए दर दर भटक रहे हैं, और राज्य सरकार ने अपना राज्यांश पूरा का पूरा रिलीज कर दिया है, और केंद्रांश की राशि के लिए टकटकी लगाए बैठे हैं। हमारे सेक्रेटरी, विभाग के सेक्रेटरी बार बार दौरा करते हैं, हम इंजीनियर दौरा करते हैं, लेकिन उनके कान पर जूने रेंग रहा है। ये जानकारी विधायक जी को, और जो लोग इस तरह का सवाल उठा रहे हैं, ये जानकारी, और केंद्र सरकार से यहाँ पर 11 सांसद हैं उनके, ये कहना चाहिए जाके, लोकसभा में सत्र शुरू हो रहा है, इन्हें कहना चाहिए कि पेयजल का जो केंद्रांश है वो क्यों नहीं भेजा जा रहा, और इसका जवाब मांगना चाहिए लोकसभा। गढ़वा के कितने मुद्दे उठा पा रहे हैं विधायक जी, क्या लग रहा है? गढ़वा के लिए है नहीं, वो बने ही नहीं है, सिर्फ अपने लिए बने। आज गढ़वा की जनता अफसोस करे। उन्होंने तो कहा 10 साल वो विधायक रहे, 2009 से लेकर 2019 तक, और 10 साल में गढ़वा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। गढ़वा में न बिजली थी, न पानी था, न सड़कें थी, न शिक्षा की व्यवस्था थी, न स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था थी। और वो साफ करेंगे गढ़वा की जनता को यही अच्छा लगता है। उन्होंने यही कहा है कि मैंने 10 साल जो किया वही करूंगा, उससे हटके कुछ भी नहीं देश का करूंगा। सबसे गरीब जिला है गढ़वा। वो और गरीब बना देंगे ऐसे लोग। हम तो 5 साल में बहुत आगे गढ़वा को बढ़ा दिया, और गढ़वा के विकास में अगर कोई बाधक बनेगा तो उसकी खैर नहीं। ठीक है सर।